नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुए मुख्य 5 बदलावों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मुख्य 5 बदलाव क्या क्या किए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रूपए की राशि 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में सालाना लाभार्थी किसान को दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत 7 किस्तें किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है और इस योजना की शुरुआत है वह 24 फरवरी 2019 को की गई थी। सरकार के द्वारा इस योजना में समय समय पर कई प्रकार के बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड की अनिवार्यता, यानी कि बिना आधार कार्ड आप इस योजना में आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। जोत सीमा खत्म कर देना, खुद रजिस्ट्रेशन करना, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इन 5 मुख्य बदलावों में जो सबसे पहला बदलाव है वह है किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने केसीसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जोड़ दिया है। आप जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो आपको राइट साइड में फॉर्म कॉर्नर के सेक्शन में केसीसी का ऑप्शन दिखाई देता है। वहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है उनके लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना होता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को हम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसान को एक निश्चित आयु के बाद में पेंशन प्राप्त होती है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आपको कुछ अंशदान देना होता है, जो कि अब आपको अपनी जेब से नहीं खर्च करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट से ही आपका थोड़ा बहुत अंशदान निकाल लेगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। तो यह पहला इस योजना में भारी बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव है आधार कार्ड अनिवार्यता। आज के टाइम में आप किसी भी फील्ड को देख लो या फिर किसी भी योजना में आप जब आवेदन करते हो तो आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य ही होता है। उसी प्रकार अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अनिवार्य ही देना होता है। बिना आधार कार्ड के आप आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत देखा जा रहा है कि भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस योजना के लिए पात्र भी नहीं है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस योजना के तहत आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगला जो बदलाव है वह है जोत की सीमा खत्म करना। इस योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को ही पात्र माना जाता था जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ थी, लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिले, यानी कि अब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगला जो बदलाव है वह है खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा, यानी कि अब आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठे इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर के आप आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए जो मोदी सरकार ने लेखपाल कानूनगो और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता ही खत्म कर दी है। अब किसान है वह खुद रजिस्ट्रेशन कर सकता है और घर बैठे आवेदन कर सकता है। किसान को किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं है। अगर आपके पास खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता नंबर है तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन अपने घर पर बैठे कर सकते हैं। अगला जो बदलाव किया गया है वह स्टेटस जानने की प्रक्रिया, यानी कि अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं या फिर आवेदन किया है और आप अपना स्टेटस पता करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपना स्टेटस जान सकते हैं। सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक करने की भी सुविधा प्रदान की है, जैसे आपके आवेदन की स्थिति क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। इस प्रकार की स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर अपने खाता नंबर दर्ज करके अपने स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जो इस योजना में मुख्य 5 बदलाव किए गए थे। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।